इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इसका ये लेक्चर 1 है। और अगर हम बिहार में बात करें तो ये 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। और इसे हम कुल 8 लेक्चर में देखेंगे, 8 से 9 लेक्चर में देखेंगे। और इसे ये पहला यूनिट होता है। अगर आप बिहार में कॉलेज में जाएं तो यहाँ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत ये पहला यूनिट में इसे पढ़ाया जाता है। तो आशा करता हूँ अगर आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे या तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ना चाहते होंगे तो ये बहुत ही अच्छा सेशन होगा आपके लिए। और ये सबसे पहला लेक्चर है तो इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। इसलिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। और मैं इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल सर। उन्हीं के द्वारा ये PDF बनाया गया है। मैं इसे बस मैं आपका बस एज एन हेल्पर या कहूँ तो मैं आपको इसे पढ़कर समझाने का ये कोशिश करूँगा। और ये कोशिश मेरा ज़रूर अच्छा होगा आपके लिए। और आप इस पूरे लेक्चर को देखें, इसलिए स्पेशली थैंक्स टू मेरे प्रिंसिपल सर को मैं करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर RK रंजन उनका नाम है और ये प्रिंसिपल हैं हमारे कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय के। तो अगर वो हमें इजाज़त दिए हैं इस वीडियो बनाने के लिए तो मुझे बहुत बहुत उनका धन्यवाद। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर में हम लोग का जो भी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या हम सीखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारा इसमें 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है हमारा कि हम आइडेंटिफाई करें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारा कन्वेंशनल मशीनिंग का। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो इसका मतलब गुण होता है। तो कन्वेंशनल मशीनिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, यानी क्या गुण हो सकता है। उसके बाद हम लोग नॉन ट्रेडिशनल के गुण के बारे में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या कन्वेंशनल मशीनिंग और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। उससे पहले मैं बताऊंगा कि क्या कन्वेंशनल मशीनिंग होता है और क्या नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग होता है, और उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या नीड क्या है हम लोग को, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस का नीड क्यों है, ठीक है। तो इन सभी ये हमारा जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देखें। तो देखिए, हम सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये आपको पता है। और अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इन द अर्ली स्टेज ऑफ मैनकाइंड, यानी हम लोग एकदम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग एकदम शुरुआत किए थे, जीना शुरुआत किए थे, जहाँ न आग था, न अग्नि था, न कुछ था, हम वहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, अगर आप शुरुआत में चले जाएं तो इन द अर्ली स्टेज ऑफ मैनकाइंड टूल्स वेयर मेड ऑफ स्टोन। कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो टूल बनाते थे वो किसका बनता था, स्टोन का बनता था हमारा। स्टोन मतलब आप समझ रहे हैं, पत्थर का बनता था। When iron tools were invented, desirable metals and more sophisticated articles could be produced। कहने का मतलब है कि जब आयरन टूल इन्वेंटेड हुआ, यानी कि पहले तो स्टोन था, पहले तो पत्थर से ही लोग बनाते थे, पत्थर का एक टूल बनाते थे, उसी से वो औजार बनाते थे, यानी सारा वर्क जो करते थे वो पत्थर के सहायता से करते थे। लेकिन जैसे ही आयरन टूल का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने जैसा उन्हें डिजरेबल, जैसा उनको बनाने का मन हुआ, मेटल को जैसा अब कुल्हाड़ी बनाना है तो उस शेप में बना करके, मतलब जो उनका डिज़ायर था उस तरह से उन्होंने सोफिस्टिकेटेड आर्टिकल्स में उसे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब आते हैं हम लोग इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में हम लोग बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। तो इसमें बात करें तो टूल्स हैव नाउ इवॉल्व्ड टू इंक्लूड मटेरियल सच एज एलॉय स्टील, कार्बाइड, डायमंड एंड सेरामिक्स। और जैसे ही हम लोग 20th सेंचुरी में आए तो यहाँ पे हम लोग बहुत बहुत चीज़ों को हम लोग ने इसमें ऐड कर लिया टूल्स में। यानी हम लोग ने बहुत विकास किया और हमने नए नए मटेरियल को इंक्लूड किया, जैसे कि एलॉय स्टील, कार्बाइड, डायमंड, सेरामिक्स। हम लोग इसे खोजे और इसका हम लोगों ने यूज करना शुरू किया। द कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन यूज टुडे फॉर मटेरियल रिमूवल primarily rely on electric motors and hard tool materials to perform tasks such as sewing,
ड्रिलिंग एंड ब्रोचिंग। कहने का मतलब है, कन्वेंशनल शब्द का पहले ही मैं आपको मतलब बता दूं कि जो हम लोग करते आ रहे थे, और इसी में अगर नॉन कन्वेंशनल की बात करें कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं, यानी कि जैसे मान के चलें कि अब कोई भी काम हो रहा है तो कहते हैं ना कि ये हमारे दादाजी ही करते ऐसे आ रहे थे, तो वो हो गया एक कन्वेंशनल बातें कि वो करते आ रहे थे, ठीक है। और अगर हम कुछ, अगर उसी में कुछ विकास कर लें, हम कुछ नया तरीका खोज लें, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पहले भी तो मैन्युफैक्चर किया जाता था ना, बड़े ही छोटे पैमाने पे किया जाता था, हम लोग बहुत कम चीज़ मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन पहले भी किया जाता था। तो उस समय हम लोग जो क्या करते थे कन्वेंशनली, हम लोग एक यूज़ करते थे इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। और उसी के द्वारा हम क्या करते थे, उसमें ड्रिलिंग किए, ब्रोचिंग किए व सॉइंग किए, मतलब कोई भी प्रोसेस करते थे। तो अब मान लीजिए कि आपका ड्रिलिंग करना है, तो ड्रिलिंग करना है, तो ड्रिलिंग में क्या होता है कि अंदर एक मोटर लगा होता है, मोटर अपना घूमेगा और यहाँ कहीं पे भी ड्रिल कर देगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग कन्वेंशनल कहते हैं, जिसमें जो भी हमारा वर्क पीस है उसमें हमारा टूल जो है वो टच हो रहा है। वर्क पीस करने का मतलब जिसमें हम लोग ड्रिल कर रहे हैं, तो हमारा ड्रिल बीट क्या होगा, उसमें टच करेगा और उसको छेद करेगा। तो ये सभी जो है वो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में देखें कि इन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, करने का मतलब है अनकन्वेंशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों सेम चीज़ है। तो ये क्या है कि जो स्पेशल टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस, ये एक स्पेशल तरह का प्रोसेस है, ठीक है। और इसी के बारे में हम लोग ज़्यादा इसमें चर्चा करेंगे। सारे लेक्चर में हम जितने भी अभी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे वो सभी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस को देखेंगे हम लोग, इसमें ड्रिलिंग मिलिंग ये सब नहीं देखेंगे। तो इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस इन विच देर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस। यानी यहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है कि आपका वर्क पीस से टूल जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। उसके बाद देखें कि इन अनकन्वेंशनल मशीनिंग ए फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम ए गिवन वर्क पीस। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग में कि यहाँ पे हम लोग एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। एनर्जी का यूज़ करते हैं, जो भी हमको अनवांटेड मटेरियल है, जैसे जहाँ से भी हमको मटेरियल को रिमूव करना है, कोई मशीन जैसे ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग क्या कर रहे हैं, कहीं पे छेद करना है हमको, तो कहीं पे इसका मतलब है कि जहाँ पे हमको ज़रूरत है, जहाँ पे हमको छेद करने का ज़रूरत है और वो मटेरियल वहाँ पे है, पहले से तो वहाँ मटेरियल है, तो उस वही जो हम क्या करते हैं, उसी मटेरियल, जो मटेरियल बाहर निकला उसको कहते हैं अनवांटेड मटेरियल। हम नहीं चाहते थे कि वहाँ मटेरियल रहे, वो अनवांटेड है। तो वही कहता है यहाँ पे कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग जो है वो एनर्जी का यूज करके क्या करता है, रिमूव करता है अनवांटेड मटेरियल का। ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है, ये एनर्जी का यूज़ करके करता है। हम आगे आप देखेंगे कि कैसे क्या होता है इसमें। ट्रेडिशनल मशीनिंग इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन रिमूवल ऑफ मटेरियल्स यूजिंग टूल्स दैट आर हार्डर दैन द मटेरियल देमसेल्फ। तो देखिए ट्रेडिशनल मशीनिंग में क्या होता था कि इसमें बेस होता था ना कि हमारा जो भी टूल रहेगा वो क्या रहेगा, हार्डर रहेगा, और जो हमारा वर्क पीस रहेगा वो क्या रहेगा, थोड़ा उससे कम हार्डर रहेगा। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या पहले सोचते थे कि हम उसी आदमी को मार सकते हैं जो हमसे कमज़ोर होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि जो हमसे कमज़ोर होगा, जो मटेरियल कमज़ोर होगा, वो उसी को ना ये काट पाएगा। अब हम ऐसा ड्रिल बीट लगा दिए, क्या होता था कि ड्रिल बीट अगर मान लीजिए अगर आप एक लोहा काट रहे हैं और ड्रिल बीट लगा लिया उस शीशा का, तो कभी काट पाइएगा नहीं। तो यही बात यहाँ पे कहता है कि ट्रेडिशनल मशीनिंग जो हम लोग पहले यूज़ करते थे वहाँ पे क्या होता था कि जो भी हम लोग यूज़ करते थे वहाँ तो मतलब कि वहाँ पे हमारा टूल जो होता था वो हार्डर होता था, लेकिन यहाँ पे वैसी बात नहीं है। अब देखिए मैं ब्रश का भी यूज़ कर लेता हूँ। देखिए न्यू एंड नॉवेल मटेरियल्स बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटली improved chemical, mechanical and thermal properties are sometimes impossible to machine using traditional machining process। और अब क्या हो गया है कि जैसे जैसे नए नए मटेरियल का आविष्कार हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि बहुत ही हार्ड से हार्ड मटेरियल भी हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं, और उसका जो भी प्रॉपर्टी है, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखें या केमिकल प्रॉपर्टी देखें या थर्मल प्रॉपर्टी देखें, वो सब बहुत अच्छा है।
अब आप ही सोचिए कि इसका मतलब जब उसी का बहुत अच्छा है तो हमको उससे भी ज़्यादा अच्छा का मटेरियल यूज करेंगे तब ना उसको हम काट पाएंगे या जो भी हमको करने का मन है वो कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि अब हमको उसमें करने में वो ट्रेडिशनल मशीनिंग वहाँ पे फ़ेल होता हमको नज़र आता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, हम कैसे कर पाएंगे इसमें। अगर कोई ड्रिलिंग करना है और कोई ऐसा मटेरियल है जो हमारे ड्रिल बिट से, जो हमारा ड्रिलिंग करने का जो औजार है उससे भी ज़्यादा वो अथी है, उससे भी ज़्यादा वो क्या है, आपका हार्ड है, तो कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो ये सब हमारा इम्पॉसिबिलिटीज़ आनी शुरू हो गई थी ट्रेडिशनल मशीनिंग में। ठीक है, आप इससे ये भी समझ सकते हैं इसीलिए हम लोग का विकास हो गया इधर अनट्रेडिशनल मशीनिंग का। अब देखेंगे हम लोग आगे, देखिए कि ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स आर ऑफन इन इफेक्टिव इन मशीनिंग हार्ड मटेरियल्स लाइक सेरामिक्स एंड composites or machining under very tight tolerances as in micro machined components। देखिए इसका क्या कहता है कि ट्रेडिशनल मशीनिंग का जो मेथड था हम लोग का इनइफेक्टिव, जो भी हमको हटाने के लिए, मतलब जो भी हमारा इनइफेक्टिव चीज़ जो था उसको हटाने के लिए, तो वहाँ पे हार्ड मटेरियल्स लाइक सेरामिक्स हो गया या तो कंपोजिट हो गया, तो वहाँ पे और उसका टॉलरेंस क्या होता है, बहुत ही टाइट होता है। ठीक है, अब हमको एकदम माइक्रो मशीन करना है। अब आप ही मान लीजिए कि आप सेरामिक्स है, तो आपको पता है कि बहुत ही हार्ड है और उसमें हमको चाहिए कि हम उसका रिमूवल जो है ना बहुत ज़्यादा करें, मतलब रिमूवल ज़्यादा नहीं, रिमूवल हम बहुत कम करें, माइक्रो। ठीक है, एकदम थोड़ा सा हमको करना है, माइक्रो मशीन करना है, वैसे मटेरियल का हमको एकदम माइक्रो मशीन करना है। अब ऐसे स्थिति में अगर हम उसमें ड्रिल करना शुरू कर देंगे या तो हथौड़ी से उसको मारना शुरू कर देंगे तो वहाँ तो रिमूवल ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर कॉर्नर पे अगर आप उसको मारना शुरू किए तो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस सब उसका क्या हो गया कि ये सब आपका डिसएडवांटेज होना शुरू हो गया ट्रेडिशनल मशीनिंग के साथ, कि हम उसमें माइक्रो रिमूवल नहीं कर पाते, उसमें हम सूक्ष्म एकदम छोटा सा काट नहीं सकते हैं। अब देखिए द नीड to avoid surface damage that often accompanies the stresses created by conventional machining, example aerospace and electronic industries। अब देखिए, अब जब हम ट्रेडिशनल मशीनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग सरफेस पे टच करते हैं। अब कहीं ना कहीं अगर आप सरफेस पे टच कर रहे हैं, आप हथौड़ी चला रहे हैं या ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सरफेस को टच कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि सरफेस भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा डैमेज होता है, उसमें भी स्ट्रेस डेवलप होता है। लेकिन अब कन्वेंशनल मशीनिंग में तो ऐसा हो रहा था, लेकिन अब आप ही बताइए अगर हम कोई वैसा मटेरियल है, वैसा चीज़ बना रहे हैं जिसका हम लोग यूज़ करेंगे एरोस्पेस में या तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे, क्या हम लोग चाहेंगे कि उसमें स्ट्रेस डेवलप रहे? नहीं चाहेंगे। तो ऐसे जगह पे भी हम लोग को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया कि एरोस्पेस में हम कैसे यूज़ करें ट्रेडिशनल मशीनिंग से बना हुआ मटेरियल को। तो देखेंगे आगे हम लोग, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी more and more challenging problems are faced by the scientists and technologists in the field of manufacturing। और जैसे जैसे हम लोग डेवलप किए टेक्नोलॉजी का, तो हम लोग के पास क्या आ गया, बहुत ही ज़्यादा चैलेंज आना शुरू हो गया कि हम लोग कैसे मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कैसे विकास करें, जिससे कि हमारा जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, जो भी हम लोग को दिक्कत हो रहा था कि हार्ड मटेरियल हम लोग को मिलना शुरू हो गया, तो आखिर कैसे उसको मशीन करें। तो ये सब जो हमारे पास क्या हो गया कि प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। तो अब देखेंगे हम लोग कि क्या हो रहा था। तो द डिफ़िकल्टी इन अडेप्टिंग द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड मेनली टू द फॉलोइंग बेसिक सोर्सेज। अब देखिए क्यों अब जो डिफ़िकल्टी हम लोग को आ रहा था ट्रेडिशनल मशीनिंग में, तो अब क्यों हम लोग उसको हटाना शुरू कर लिए थे। ठीक है, अडेप्टिंग, उसको अडेप्ट करना कैसे हम शुरू कर दिए। तो न्यू मटेरियल्स विथ लो मशीनेबिलिटी, इसका देखिए न्यू मटेरियल जैसे ही आएगा, जैसे न्यू मटेरियल करने का मतलब हार्डर मटेरियल आना हम लोग शुरू कर दिए, तो सेरामिक्स खोजना शुरू कर दिए हम लोग, और भी हार्डर मटेरियल खोजे थे। तो उसमें हम उसका जो ट्रेडिशनल मशीनिंग था वो उसका मशीनेबिलिटी जो हो गया वो लो हो गया, वो ज़्यादा मशीन कर ही नहीं पाए। उसके बाद क्या आया कि डायमेंशनल एंड एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट्स।
अब डायमेंशनल और एक्यूरेसी जो है वो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए। अब एरोस्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर हम कहीं यूज करेंगे कोई मटेरियल का, तो हमको क्या चाहिए कि डायमेंशनल बहुत ही अच्छा चाहिए, एक्यूरेसी भी हमको अच्छा चाहिए। तो वो हमको देना ये नहीं दे रहा था। उसके बाद क्या, ए हायर प्रोडक्शन रेट एंड इकोनॉमी। अब ए हायर रेट, अब देखिए प्रोडक्शन रेट क्या हो रहा था, ये भी हाई हो जा रहा था। अब आप ही बताइए कि ड्रिलिंग मशीन है तो उसको तो एक आदमी ही ना चलाएगा जी, तो उसके पीछे तो एक आदमी आपको लगाना पड़ेगा। तो उसमें भी हम लोग को प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। अब देखिए, द मेनी न्यू मटेरियल्स एंड एलॉयज दैट हैव बीन डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक यूजेज पोसेसेज ए वेरी लो मैशनेबिलिटी। ठीक है, तो और प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज इन सच मटेरियल्स बिकम्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट विद द यूजुअल मेथड्स। जो हम लोग कर रहे थे, जैसा हम लोग यूज कर रहे थे जिस कन्वेंशनल मशीनिंग का, उससे अगर हम चाहेंगे कि एक कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री का निर्माण कर दें, एक बहुत ही मतलब एक अलग अलग शेप का बना दें किसी चीज़ को, तो ये हमारे लिए एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जा रहा था। हम कैसे कर पाएंगे? तो अब देखिए, टू टैकल सच डिफ़िकल्ट जॉब्स, टू अप्रोचेज आर पॉसिबल। हाँ, तो ये जितने डिफ़िकल्टी जा रहे थे उसको टैकल करना है, तो हम लोग के पास दो अप्रोच हम लोग को पॉसिबल लग रहा था। एक क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, जो भी हम लोग ट्रेडिशनल मशीनिंग कर रहे थे उसको मॉडिफाई कर दें, उसको और अच्छा बना दें, जैसे हॉट मशीनिंग। और क्या करें, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोसेसेस। अब हमको प्रोसेस को क्या करने का इच्छा था कि डेवलप करें, न्यू प्रोसेस में हम लोग जाएं। अब देखिए, नीड ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्या ज़रूरत क्या है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। देखिए, लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल प्रोसेस, टूल मटेरियल हार्डनेस, वर्क ग्रेटर देन वर्कपीस हार्डनेस। देखिए लिमिटेशन, अब जैसे नीड, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नीड कैसे हुआ, तो जब तक हमारा लिमिटेशन, जब तक लिमिटेशन नहीं आया कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में, तो हम क्यों दूसरा खोजें। आप ही सोचिए, आप जैसे कमा रहे हैं, एक एज एन एग्जांपल, आप कहीं से अर्न कर रहे हैं, पैसा आप कमा रहे हैं, ठीक है। अब आपका उसमें ज़रूरत पूरा नहीं हो पा रहा है, तभी ना आप फॉरवर्ड देखते हैं कि अब हमें और कोई और जॉब लेना चाहिए, इससे हमारा ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप जिसमें आप वर्क कर रहे हैं और उसी से आप बहुत फुलफिल्ड हैं, आपके पास एकदम इनफ मनी आ रहा है, आप अपने लाइफ में हैप्पी हैं, तो आप क्यों स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो यही बात है कि हमको जब भी ज़रूरत होता है, जब भी हमें दिक्कतें आती है, तब हम ज़रूरत आगे देखते हैं। तो लिमिटेशन क्या था कि हमारा टूल मटेरियल हार्ड होना चाहिए वर्कपीस के हार्ड से, यानी कि जितना वर्कपीस है उससे हमेशा हार्ड रहना चाहिए टूल मटेरियल को, और उसमें तो दिक्कत होने लगा था। अब कैसे हम लोग किसी भी हार्ड मटेरियल को खोजें, हार्ड मटेरियल को ही मशीन करना है तो हमको और उससे हार्ड खोजना पड़ रहा जा रहा था। ये सब लिमिटेशन था। रैपिड इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, हाई स्ट्रेंथ एलॉयज। ठीक है, और वही बात हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने लगे थे कि मटेरियल मिलने लगा था जिसका हाई स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल, केमिकल, जो भी देखें हम लोग उसका थर्मल, सारा उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो जा रहा था। अब देखिए, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, कॉम्प्लेक्स शेप जो हम लोग का कन्वेंशनल मशीन नहीं बना पाएगा, मशीनिंग इन inaccessible एरियाज़, लो टॉलरेंसेज, बेटर सरफेस इंटीग्रिटी, हाई सरफेस फिनिश, ये सभी नहीं दे पा रहा था। चल, लो टॉलरेंसेज का मतलब क्या हुआ कि अब कोई दो सेंटीमीटर का कोई भी हमारा एक बेसिक साफ्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसका डायमीटर ये जो है, अब टॉलरेंस जो है बहुत ही कम दे रहे हैं हम उसमें, तो उसमें हमारा ये जो कन्वेंशनल मशीनिंग है वो नहीं कर पाएगा, और सरफेस भी हम लोग को बहुत अच्छा नहीं दे पाएगा। ठीक है, सरफेस फिनिश भी हम लोग को ये अच्छा नहीं दे पाएगा। अब देखिए, प्रिसीजन एंड अल्ट्रा प्रिसीजन मशीनिंग रिक्वायर्स मटेरियल्स रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स, और हम लोग को जो भी प्रिसीजन चाहिए था वो भी ये नहीं दे पा रहा था कि हम एकदम एग्जैक्ट चाहते थे, एकदम एटम और मोलिक्यूल्स में हम रिमूवल चाहते थे, ये नहीं दे पा रहा था। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्पेशली इन प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश इन हार्ड वर्कपीस मटेरियल। ठीक है, और हमको ये लो कॉस्ट प्रोडक्शन भी नहीं दे पा रहा है, और इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो हाई हो जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे, इवोल्यूशन ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मेनी इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर हैविंग सच सुपीरियर प्रॉपर्टीज सच एज अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ, ठीक है, हार्डनेस, वेरी हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस, डिफ़िकल्ट टू मशीन बाय कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स, एग्जाम्पल टंगस्टन कार्बाइड। यानी कि
हमारे पास बहुत ऐसे मटेरियल थे जो बहुत ही सुपीरियर थे, जिनका प्रॉपर्टी बहुत अच्छा था, अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ था, उनका हार्डनेस अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर भी हाई पे भी उनका रेसिस्टेंस था, डिफ़िकल्ट था। तो उन सभी को मशीन करना हमारा कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से वो बहुत हार्ड हो जा रहा था। जैसे टंगस्टन कार्बाइड, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, इट्स एलॉय, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रहा था, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। If workpiece material hardness is greater than the tool material hardness, how are we are going to machine such as workpiece material? वही बात पूछ रहा है कि अगर हमारा वर्कपीस जो है वही टूल से ज़्यादा हार्ड हो जा रहेगा तो हम कैसे मशीन कर पाएंगे। लिमिटेशन फॉर द ऑकरेंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स, जैसे लिमिटेशन आया तो क्यों हमारा ये जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस आया है वो अकर करना शुरू किया। द टूल मस्ट बी एटलीस्ट 30 to 50% हार्डर देन द वर्क पीस मटेरियल, बट द वर्क पीस इट सेल्फ इज़ वेरी हार्ड, देर इज़ नो कटिंग टूल अवेलेबल हार्डर देन द वन पीस मटेरियल। डाई स्टील, टूल स्टील, टंगस्टन, वही बात यहाँ पे भी हमारा कर रहा है। पुअर मशीनेबिलिटी मटेरियल कांट बी मशीन्ड बाय कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, जिस पे हम लोग अभी जस्ट चर्चा किए हैं। द मशीनरी ऑफ हाई ब्रिटल मटेरियल लाइक ग्लास, सेरामिक्स etc इज़ नॉट पॉसिबल, इस पे भी अभी हम जस्ट बात किए हैं। मशीनिंग ऑफ वेरी सॉफ्ट मटेरियल लाइक रबर इज़ नॉट पॉसिबल बाय कन्वेंशनल मैथड। अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है, उसको भी तो हम मशीन नहीं कर पाएंगे, हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हमारा रबर जो है, उसको भी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल हो गया तो ये नहीं हो पाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस वेरी स्मॉल होल्स लेस देन 1 mm इन कन्वेंशनल बाय द ड्रिलिंग ऑपरेशन। अब हम ऐसा ड्रिलिंग बीट लगा पाएंगे जो हमारा 1 mm का एक तार जैसा कर दे, हमारा कहीं पे ड्रिल नहीं हो पाएगा। अ स्मॉल साइज नॉन सर्कुलर होल्स आर नॉट पॉसिबल बाय ब्रोचिंग ऑपरेशन। हम एकदम स्मॉल साइज का चाहते हैं, एकदम होल रहे, ठीक है, एकदम स्मॉल साइज का होल, वो भी नहीं हो पाएगा। प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स concave curvature components like turbine blades is not possible by conventional method। ये सब भी हमारा जो भी हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी चाहते थे मैन्युफैक्चर करना, वो भी कन्वेंशनल मेथड से नहीं हो रहा था। मेकिंग द जिगजैग होल्स इन द कंपोनेंट इज़ नॉट पॉसिबल विथ कन्वेंशनल मेथड, और जिगजैग होल चाहते थे वो भी हमारा कंपोनेंट इसमें पॉसिबल नहीं हो जा रहा था। अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस क्या है कि एक कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और नॉन ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या डिफरेंसेज हैं। पहला डिफरेंस देखिए तो द कटिंग टूल एंड वर्क पीस आर ऑलवेज इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसका कन्वेंशनल में क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आता है, लेकिन यही देखें हम लोग नॉन ट्रेडिशनल में, देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहीं पे ड्रिलिंग कर रहे हैं तो यहाँ ड्रिल बिट जो होगा वो फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे जो देखेंगे हम अपना नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में, यहाँ पे हमारा कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा, मटेरियल रिमूवल रेट इज़ लिमिटेड बाय मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मटेरियल। यहाँ पे आपका जो भी मटेरियल रिमूवल रेट है ये भी हमारा लिमिटेड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें एनटीएम बोले तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, एनटीएम कहने का मतलब नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, ठीक है। तो एनटीएम कैन मशीन डिफ़िकल्ट टू कट एंड हार्ड टू कट मटेरियल्स लाइक टाइटेनियम, सेरामिक्स, निमोनिक्स, एसएसटी, कंपोजिट्स, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स, ये सभी को ये जितने भी डिफ़िकल्ट कट हैं उसको भी आसानी से कर लेता है। Relative motion between the tool and work is typically rotary or reciprocating. Thus, the shape of work is limited to circular or flat surfaces. In spite of CNC system, production of 3D surfaces is still a difficult task. यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि रिलेटिव मोशन हो जा रहा है। जैसे अगर किसी भी मटेरियल में आप अगर ड्रिलिंग करना चाहेंगे तो यहाँ ड्रिल बिट टच हो रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा कि नहीं, आपका यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। अब इस केस में क्या होगा कि हम लोग अच्छे से यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, यहाँ रेसिप्रोकेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा नॉन कन्वेंशनल में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग देखें तो ये कैपेबल है, किसी भी शेप में ये आराम से कर सकता है। अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस।
यही हम लोग कर रहे थे, ये तीन हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग चौथा को देखते हैं। मशीनिंग ऑफ स्मॉल कैविटीज, स्लिट्स, ब्लाइंड होल्स और थ्रो होल आर डिफ़िकल्ट। यहाँ पे अगर हम चाहें कि एक एकदम नैरो, एकदम पतला सा एक होल बनाना चाहें, तो ये यहाँ पे कन्वेंशनल मशीनिंग में हमारा बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। पर यहाँ पे अगर नॉन ट्रेडिशनल की बात करें तो ये आराम से होल बना सकता है। हम लोग देखेंगे कि कौन से मशीनिंग में हम लोग नॉन कन्वेंशनल में हम इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद देखिए, यूज रिलेटिव सिंपल एंड इन एक्सपेंसिव मशीनिंग एंड रेडियली अवेलेबल कटिंग टूल। ठीक है। और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग रिक्वायर्स एक्सपेंसिव टूल्स एंड इक्विपमेंट एज वेल एज। कहने का मतलब है कि कन्वेंशनल मशीनिंग में जो आपका टूल है वो सस्ता होता है और ये इजीली अवेलेबल भी होता है। पर लेकिन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का जो भी इक्विपमेंट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो इक्विपमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव भी रहेगा। और क्या, उसको चलाने के लिए आपको एक स्किल्ड लेबर का ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी लेबर आपका कर लेगा। ठीक है। और इसलिए इसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन इसी में अगर हम लोग लार्ज प्रोडक्शन करें, अगर आप हज़ार लाखों के तादाद में बनाएं, तो यहाँ पे इसका कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। आगे देखेंगे हम लोग। कैपिटल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लो। इसका अगर किसी भी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का अगर आप कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल मशीनिंग की बात करें, तो अगर आप कहीं पे बैठाना चाहते हैं, कोई ट्रेडिशनल मशीन लाना चाहते हैं, इसका कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा कम पड़ता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका कम पड़ता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में एनटीएम में यानी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में उसका कैपिटल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो हाई हो जाता है। सातवां में देखें तो ट्रेडिशनल प्रोसेस आर वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फिजिक्स ऑफ प्रोसेस इज़ वेल अंडरस्टूड। ट्रेडिशनल मशीनिंग में क्या होता है कि इसका जो प्रोसेसेस आर वेल एस्टेब्लिश्ड, इसका एकदम अच्छा से एकदम कहीं एक जगह पे इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल ऑफ सम एनटीएम प्रोसेस आर स्टिल अंडर रिसर्च। अभी भी ये रिसर्च में है कि इसमें कैसे हम करें। एनटीएम में इसका बहुत विकास अभी भी नहीं हो गया। कन्वेंशनल प्रोसेस मोस्टली यूज मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ पे जो भी कन्वेंशनल मशीनिंग है वो यूज़ करता है आपका मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करता है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग जो यूज़ करता है वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज़ करता है। जैसे लेज़र का यूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करेगा। डायरेक्ट फॉर्म आर यूज्ड इन लेज़र बीम मशीनिंग या इलेक्ट्रिकल बीम मशीनिंग। ठीक है। देखेंगे हम लोग क्या होता है एलबीएम, क्या होता है ईबीएम। ठीक है। अब देखिए, सरफेस फिनिश एंड टॉलरेंस आर लिमिटेड बाय मशीनिंग इन एक्यूरेसीज। सरफेस फिनिश और टॉलरेंस आर लिमिटेड होता है इसका मशीनिंग एंड एक्यूरेसीज। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एकदम सरफेस फिनिश जो देगा एकदम बहुत अच्छा देगा, लेकिन यहाँ पे सरफेस फिनिश और टॉलरेंस जो देता है वो अच्छा नहीं देता है। यहाँ पे एकदम 25 माइक्रोन्स में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, 25 माइक्रोन्स। ठीक है। अब देखिए, हाई मेटल रिमूवल रेट, और इसका जो होता है रिमूवल रेट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। ये बहुत ज़्यादा रिमूव कर देगा, पूरा हटा देगा। और इसका रिमूवल रेट जो होता है वो थोड़ा कम होता है, इसके कंपेरिजन में थोड़ा थोड़ा ये करता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुण क्या है। ठीक है, वो सब देखेंगे हम लोग कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका परफॉर्मेंस जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। स्ट्रेंथ बैरियर पे ये डिपेंड नहीं करता है इसका परफॉर्मेंस, कि अगर टूल ही अगर हार्ड है तो हम नहीं कर पाएंगे उसको मशीन, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। इसके लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई बाधा नहीं है। जितना हार्ड टूल रहे सब पे ये मशीन कर लेगा। ठीक है। अब देखें यूज, उसके बाद क्या है कि यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी इन डायरेक्ट फॉर्म। ये बहुत अलग अलग काइंड का एनर्जी बहुत तरह का हो सकता है ना, उसको ये डायरेक्ट फॉर्म में यूज़ कर, जैसे अभी आप देखे थे लेज़र वगैरह का, ये डायरेक्ट फॉर्म में यूज़ कर लेता है। उसके बाद क्या है, इन जनरल लो मटेरियल रिमूवल रेट बट बेटर क्वालिटी प्रोडक्शन। इसका क्वालिटी जो रहेगा प्रोडक्शन का वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन रिमूवल रेट जो मटेरियल का रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है। और क्या, उसके बाद क्या है कि कंपेरेटिवली हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का अगर आप इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट खर्चा करना पड़ेगा।
उसके बाद है कि टूल मटेरियल नीड नॉट टू बी हार्डर देन द वर्क पीस मटेरियल। और यहाँ पे टूल का आपका मटेरियल बहुत हार्ड रहे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वर्क पीस से ये नहीं भी हाई रहेगा तो ये आपका काम चलेगा। उसके बाद है मशीन सरफेस डू नॉट हैव एनी रेसिडुअल स्ट्रेसेस। किसी भी तरह का सरफेस में रेसिडुअल स्ट्रेस नहीं आता। जैसे वहाँ पे क्या कर रहे थे, अगर आप इस वर्क पीस को अगर आप इस पर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, इससे हथौड़ी से अगर आप इस पर हैमर से अगर आप वार करेंगे तो इसमें कुछ रेसिडुअल स्ट्रेस हो जाता है, इसके इंटरनल स्ट्रेस हो जाता है, वो भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह से आप ये लेक्चर पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें सर ने यहाँ पे सोर्स भी बताया है जो उन्होंने यूज़ किया था कि कहाँ से उन्होंने सोर्स को लिए थे। तो ये एनसीना डिपार्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर से लिया गया है। उसका ईमेल भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ओवरऑल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर भी लाएंगे। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आप ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के बारे में आप देख चुके होंगे और आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन चुका होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो हम लोग अब इस लेक्चर को बंद करते हैं और आप अगले लेक्चर को ज़रूर सुनेंगे, ये भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू।